अच्छा नहीं सर, बाज़ औक़ात जो है वो ग्रुप में पेरेंट जो है वो सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को सर प्रॉफिट पे स्टॉक बेचती है और फिर ये ग्रुप से बाहर नहीं जा पाता स्टॉक, तो अनरियलाइज प्रॉफिट रह जाता है इसमें। अब मिसाल के तौर पर सर प्रॉफिट पेरेंट के पास एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है सर 100 रुपये, ठीक है जी। पेरेंट ने उठा के सर बेच दी सब्सिडरी को कोई 130 रुपये में, तो बताएं सर कितने रुपए का गेन कमाया सर? 30 रुपए का। ये पहुंच गया सर सब्सिडरी के पास, सब्सिडरी के पास इसकी कॉस्ट कितनी होगी सर? 130। अब बताएं सर इसका टैक्स बेस भी कितना है? 130। क्यों? क्योंकि सर ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में, जिसमें वाकई फिजिकली एसेट ट्रांसफर हुआ है और पेरेंट ने 30 रुपए पे अपने टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे किया 9 रुपए का। अज्यूम कर रहा हूं सर पेरेंट का टैक्स रेट 30 और सब्सिडरी का टैक्स रेट 40 है। डन। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं इसकी कॉस्ट कितनी है सर सब्सिडरी के लिए? 130। टैक्स बेस कितना है सर? 130। अब बताएं सर इसका जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, जब सर सब्सिडरी को कंसोलिडेट करोगे, तो ये याद रखना सर ग्रुप अकाउंट्स के लिए इस इन्वेंट्री की कॉस्ट 130 नहीं कंसिडर की जाएगी सर। इसकी ग्रुप अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट होगी 100 रुपए, ठीक है जी, क्योंकि हम अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे सर। जबकि टैक्स बेस कितना आ रहा होगा? 130, क्योंकि हम टैक्स बेस सब्सिडरी के बुक से ही उठाएंगे। तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ जाएगा कितने का? 30 रुपए का। अब बताएं सर ये डिडक्टेबल डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि आपने इसमें कैरिंग अमाउंट को तो अपडेट करके ओरिजिनल कॉस्ट पे ले आया ग्रुप अकाउंट्स के लिए, लेकिन टैक्स बेस कितना हमारे पास? 130। अब बताएं इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे किसके रेट के हिसाब से सर ये मतलब डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए? याद रखना सर हम सब्सिडरी के रेट के हिसाब से इसलिए करेंगे क्योंकि एसेट करंटली किसके पास है? सब्सिडरी के पास। इसको यूज कौन कर सकता है? सब्सिडरी। कौन है जो इसका बेनिफिट लेके इस डेफर्ड टैक्स को रिवर्स करवा सकता है? सर सब्सिडरी। बेच कौन सकता है इसको आगे? सब्सिडरी। इस्तेमाल कौन कर सकता है? सब्सिडरी। तो रेट उसका इस्तेमाल होगा। अब बताएं सर मेरे पास 40% के हिसाब से इसके ऊपर मैं बुक करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि एसेट का कैरिंग अमाउंट कम और टैक्स बेस ज्यादा है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट होगा कितने से? 12 रुपए से। और डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से? 12 रुपए से। एक चीज याद रखिएगा कि सर पेरेंट ने इस पे करंट टैक्स कितना पे किया है? 9 रुपए का। लेकिन सर याद रखिएगा 100% ये नलिफाई नहीं होना डेफर्ड टैक्स से। क्यों? क्योंकि दोनों एंटिटीज का टैक्स रेट डिफरेंट है। उसूलन ये होना चाहिए कि पेरेंट ने जितने का टैक्स पे किया है, ठीक है ना, सब्सिडरी दूसरी तरफ डेफर्ड टैक्स इनकम उतने से ही बुक करती, ताकि सर जब हम ग्रुप अकाउंट्स बनाते तो इस करंट टैक्स का इंपैक्ट इस डेफर्ड टैक्स के इनकम से न्यूट्रलाइज हो जाता, नलिफाई हो जाता। लेकिन अब नहीं हो पाएगा सर। तो याद रखिएगा कि सर जब डिफरेंसेस रिकंसाइल नहीं होते हम रिकॉन को एडजस्ट करते हैं। जब ग्रुप अकाउंट्स बनेंगे, ग्रुप अकाउंट्स में करंट टैक्स लाजमी आएगा। ये करंट टैक्स एक्सपेंस लाजमी आएगा। कितने का? 9 रुपए का। ये डेफर्ड टैक्स इनकम भी आएगी कितने की? 12 रुपए की, ठीक है जी। तो दिमाग में रखिएगा। अच्छा ये होता कि दोनों का टैक्स रेट क्या होता? सेम होता। अब बताएं सर जब ग्रुप अकाउंट्स में ये चक्कर होगा, प्रॉफिट पर स्टॉक बिका होगा, तो सर वो प्रॉफिट कैरिंग अमाउंट से तो निकाल देते हैं, लेकिन टैक्स बेस बड़ा बना जाता है। एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट होता है और हमेशा इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होता है, ठीक है जी। तो योर डेफर्ड टैक्स एसेट किस रेट से बुक करना है सर? हमने सब्सिडरी के रेट से, ठीक है जी। ये दिमाग में याद रखिएगा। ये सब्सिडरी का रेट का मतलब है जो बंदा अक्वायर कर रहा है। व्हाट इफ के सर उल्टा चला होता, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा होता, तो सर जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका रेट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें सर। सर एक क्वेश्चन है, ये ग्रांट थॉर्टन की जो है वो एक किताब है, ग्रांट थॉर्टन की, इस पे एक बुकलेट है, डेफर्ड टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, वहां से मैंने लिया ये, ठीक है। ये कह रहे जनाब हमारे पास एंटिटी है परचेजेस इन्वेंट्री फॉर $10,000। ये एंटिटी ए ने परचेज की है। ऑन 15 दिसंबर 2001 एंटिटी सेल्स दिस इन्वेंट्री टू इट्स सोल्डली ओन्ड सब्सिडरी बी फॉर 12,500। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन सेटअप करूं तो सर पेरेंट ने, जो कि ए कंपनी है, सर सब्सिडी खरीदा स्टॉक कितने का? 10,000 रुपए का। और सर इसको उठा के बी को बेच दिया हमने कितने में? 12,500 रुपए। तो बताएं सर इसने जब 12,500 का इसको बेचा तो कितने का गेन कमाया? 2,500 रुपए का। इस 2,500 रुपए के गेन पे पेरेंट यानी कंपनी है टैक्स पे करेगी। फिर ये कह रहे जनाब ये इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई इसके पास। ए का टैक्स रेट क्या है? 28%, ठीक है जी। इसका मतलब इसने 2,500 रुपए पे 28% का टैक्स पे किया होगा, ऐसा।
ये बनता है सर 700 रुपए का। तो पेरेंट ने अपने पास करंट टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा 700 रुपए से और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट किया होगा 700 रुपए से, ठीक है जी। अब जब ये सब्सिडरी के पास पहुंचा तो सर सब्सिडरी के लिए इसकी कॉस्ट क्या बन गई, इंडिविजुअल बुक्स के लिए 12,500, इसका टैक्स बेस भी कितना हो गया 12,500। अब उसके बाद बताएं क्या हुआ सर। सर वो कह रहा है जनाब सब्सिडरी का टैक्स रेट, कंपनी बी का जो टैक्स रेट है वो कितना है सर, वो है 20%, ठीक है जी। अब बताएं सर इस एंटिटी का टैक्स रेट 20%। तो जब ग्रुप अकाउंट्स बनेंगे तो सर हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट को हम या इन्वेंट्री की वैल्यू को हम कैरिंग अमाउंट को दोबारा ले आएंगे ग्रुप की कॉस्ट के ऊपर, दैट इज 10,000, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे उसमें से हम 12,500 पे नहीं रखेंगे, 10,000 पे रखेंगे। टैक्स बेस कितना है सर 12,500। अब बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है सर इसमें। सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 2,500 का और ये मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे किसके रेट से सर डेबिट टैक्स बुक होना चाहिए, सर जिसके पास इन्वेंट्री है यानी बी के पास, उसका रेट कितना है जनाब 20%। तो बताएं सर मेरे पास 20% का मतलब 2500 मल्टीप्लाई 0.2 वुड बी 500। तो सर मुझे बताएं सब्सिडरी एंट्री पास करेगी डेबिट टैक्स एसेट डेबिट कितने से 500 से, डेबिट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 500 से। आइडियली दीज टू वैल्यूज शुड हैव नॉक्ड ईच अदर, बट नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हम रिकॉर्ड में ले जाएंगे इसको। अब देखिए इस बंदे ने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गलती से बुक की है, आगे सारी चीज़ों से सही लिखी है, ऊपर भी कहानी बिल्कुल सही लिखी है, यहाँ वर्ड गलत यूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो आई होप आप इतने क्रिटिकल नहीं होंगे, माफ़ कर देंगे इस पर इसको, ठीक है जी। तो याद रखिएगा सर पेरेंट सब्सिडरी को स्टॉक बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे तो जो रिसिपिएंट है उसके रेट से डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि सर इन्वेंट्री जो है वो जनरली प्रॉफिट पे बेची जाती है तो उसका कैरिंग अमाउंट हम सब्सिक्वेंटली कम कर देते हैं, टैक्स बेस ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।